नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी आशा में उपस्थित हैं। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं धातु रूपाणी भाग 4, लकार विधि लिंग। बात करी हमने पूर्व कक्षा तक लंग लकार की, अब बात करें विधि लिंग लकार की। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, मात्राओं का भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अब मैं मात्राएं लगाऊंगा तब पता चलेगा कि कहाँ कोई छोटा मोटा कोई अंतर है, वो आपके सामने होगा। अन्यथा कहीं अंतर नहीं है। वहां पूर्व में है चल रहा था, यहाँ कुछ और होगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ने को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि पढ़ाई कभी कभी उबाऊ लगने लगती है। तो उबाऊ ना हो, इसी प्रयास के साथ और इसी आशा में थोड़ी सी सरलता और आप लोगों के सहयोग से उसे बोधगम्य बनाने के लिए ही हमने इस तरह की ई लर्निंग का जो अभी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के चला जा रहा है शिक्षण व्यवस्था को, उसी को जारी रखते हुए आपके सामने हैं। और आपका प्यार बना हुआ है और आगे बना रहे। हमें आशा है आपका सहयोग दिनों दिन हमें उपलब्ध होगा, मिलेगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके बढ़ने का रास्ता भी हम आपके लिए बनाते जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। आइए हम बात करते हैं परस्मैपदी जो धातु हैं, उसमें विधिलिंग लकार के जो सब धातु बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, उससे चर्चा करने के लिए आज भाग 4 को लेकर आए हैं। बात करेंगे विधिलिंग लकार में किस किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं और उन परिवर्तनों के बाद कौन सी मात्राएं लगेंगी, धातुओं के साथ जुड़ेंगी, जिनसे वो विधिलिंग लकार के धातु रूप निष्पन्न होंगे। आइए देखते हैं मुख्य मुख्य बातों को। जिस प्रकार से हम बात करते आए हैं उसी बातों को देखते हैं पहले, कि जो इनमें प्रत्यय लगते हैं उनका थोड़ा सा विवरण जरूरी है। टिपादी जो प्रत्यय हैं, टिप तस झी, है ना, सिप थस थ, विप वस मस इत्यादि प्रत्यय, और उनके साथ जो धातु के प्रत्यय चल रहे थे वहां विकरण सूत्र थे, तो विकरण उनके साथ है। दो बातें हैं, प्रत्यय और विकरण। आप देखिए टिपादी में जो टिप और झी, सिप और मी, इन जगहों पे जो ई है उसी ई का लोप हो जाएगा। इस ई का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे टिप में ई है, जी में ई है, सिप में ई है और मिप में ई है। इस तरह से जो 4 प्रत्यय हैं यहाँ पे टिपादी, उनमें जो ई है उस ई का लोप हो जाएगा। और देखिए एक सूत्र है झेर झुस, झेर झुस। इस सूत्र से जो प्रथम पुरुष बहुवचन का अंतिम प्रत्यय है जी, उसके स्थान पे जुस आदेश होगा। उसके स्थान पे जुस आदेश होगा। जुस भी क्या बन रहा है वहां पे? उस, क्योंकि जो ज, इस ज में जो सूत्र लग सकता है वो है चुटू, और चुटू सूत्र से ज की संज्ञा होकर लोप हो गया, तो उ यहाँ से स। फिर स को हम समझते हैं कि स का विसर्ग बन जाता है, तो उस स को हम विसर्ग में बदल देंगे तो मिलेगा हमारे पास उ, यानी कि जी के स्थान पे अंतिम प्रथम बहुवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन में उ मिलेगा। और जो बात है, कुछ एक धातु ऐसी हैं जिनके आगे यासुट प्रत्यय, अनुदात स्वर वाली, उन यासुट प्रत्यय में यास, और यास में भी सिर्फ क्या बचेगा? या, यह जुड़ेगा। आगम लिख देते हैं, यानी आता है धातु के बाद। आगम स्वतंत्र होता है, किसी की जगह नहीं आता है, स्वतंत्र प्रकृति का। यासुट में यास, और यास में भी सिर्फ यास का हलन का संज्ञक और लोप हो जाएगा, तो या बचेगा, इसका आगम होगा। ठीक है। फिर जो अदंत धातुएं हैं, ये जो यासुट होगा वो ये सोच लीजिए कि और अंत वाली जो धातु है उनसे इतर, ठीक है ना, अदंत के अलावा कर देते हैं।
अदंत के अलावा जो धातु है उनमें तो यास का या लगेगा, और अदंत धातु जिनका अंतिम वर्ण अ हो, जैसे पठ है, अब वो अ कहाँ से आ रहा है? कर्तरी शब्द से, भवादि गण की और भी जो गण हैं उनमें अगर कोई ऐसा विकर्ण है जिसमें से सिर्फ अ बचता है, जैसे सह, है ना, तो उनमें से जो अ बच रहा है उसके कारण से वो धातु अदंत हो जा रही है, अ अंत वाली। तो उन धातुओं के बाद जो लगेगा वो यास की जगह, इस या की जगह ईय लगेगा। क्या लगेगा? ईय। और इसी ईय में से बच रहा है हमारे पास ई, क्योंकि यह हलंत है और हलंत की एक संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप, तो ई बचा और ई को भी ए गुण हो जाता है। ई को भी, क्योंकि आगे से सब आगम होकर के वो अविकरण चल रहा है, तो इस ई और वो अ दोनों मिलकर के ए गुण का रूप लेंगे। यानी हमें ध्यान देने वाली बात, खास बात यही है कि ये जो ए है उसका विधान रहेगा। विधिलिंग लकार की पहचान यही है कि धातु के अंतिम अक्षर के ऊपर ये ए की मात्रा रहती है। ठीक है, कुछ में नहीं रहती, वहां पे या की मात्रा रहती है, या जुड़ के चलता है। जो मात्रा के साथ चल रहे हैं एक की मात्रा, और उसके बाद में जो मात्रा करते चलेगा उससे पूर्व ए लग रहा है, ए नहीं लगने वालों में या लगेगा, लेकिन अंतिम जो एक एक दो मात्रा वो समान रहेंगी सबकी। ठीक है, अब ये तो है कुछ ध्यातव्य बिंदु, याद रखने लायक, समझने लायक। अब चलते हैं विधिलिंग लकार की मात्राओं की तरफ, उनको भी हम देख लेते हैं। आप इसको सुरक्षित कीजिए, फिर बढ़े आगे। अब आइए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से। प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष आ गए। तो अब तीनों वचनों को ले आइए। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तीनों वचनों में उन तीनों पुरुषों के हिसाब से इस विधिलिंग लकार में जो लगने वाली मात्राएं हैं परस्मैपदी धातुओं से, वो देखते हैं। ए, हमने अभी बात की थी ए की मात्रा आएगी, तो वह ए आ गया है, उत्तर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब आगे जो चलेगा एताम, फिर एयुहु। बार बार कह रहा हूं, यही मात्राएं आप वहां पे ले जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा अक्षर बनाते हैं इसको। एयु, एत, एताम, एयु, इस तरह के प्रत्यय वहां पे लेके हम चलेंगे। इसके साथ सिर्फ धातु जुड़ेगी। फिर है ए, एतम और एत। मध्यम पुरुष की ये तीनों मात्राएं हो गई। उत्तम पुरुष में एयम, एयम, एव और एम। इन मात्राओं के साथ हम विधिलिंग लकार के धातु रूपों को बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो धातु मिले उस धातु को, जो अंतिम अक्षर होता है उसको पूर्ण बना के लाना है। चाहे तो यह ए उसमें जाए, चाहे तो पूर्व में ही पहले से ही पूरी होके आ रही है तो वो है ए उसके मात्रा के रूप में चले जाएगा। जो ए की मात्रा नहीं होगी वहां या होगा। इसकी जगह जहां या होना है जिन धातुओं में, उनमें या दिखाई देगा। या के अलावा जिनमें या, याताम इस तरह का होता है उसमें या नहीं होगा तो ए की मात्रा चलेगी। और पहचान यही है कि ज्यादातर धातुओं में ए की मात्रा धातु के अंतिम अक्षर के ऊपर चलती है, या उस धातु रूप में बीचों बीच ए की मात्रा रहती है, वो विधिलिंग लकार का धातु रूप होता है। ठीक है,
ये हुई मात्राएं, आप इनको सुरक्षित कीजिए। फिर किसी धातु को लेकर चर्चा करते हैं, जैसे भू धातु है, क्रोध धातु है, पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु है, पृच्छ पूछना अर्थ में है ना, और ये पृच्छ ही पृच्छ में बदल जाती है। हलंत में है 6, जो 6 वर्ण है वो हलंत में है, और हलंत में है तो यह एक उसी 6 में जाके मिल गया, तो 6 को पूरा करके आएगा ये। फिर देखिए यहाँ पे कैसे मिलके आता है, यानी कि ये ए अब इस 6 के साथ 6 वर्ण के साथ मिलकर के आएगा, तो हमें उसको साथ लेके चलना है। इस तरह से देखिए मात्रा जो एक ही थी उसको हमने हटा लिया, क्योंकि उसके साथ हम इसको जोड़ के चलेंगे, तो बनेगा प्रच्छेद। थोड़ा सा करीब ले आओ इसको, प्रच्छेद। फिर ऐसे ही पृच्छेताम, एताम हो गया ना यहाँ पे, ऐसे ही पृच्छेयु। पृच्छेयु यहाँ पे एक ही मात्रा थी, ए हम इसमें जोड़ के ला रहे हैं, वही ए जो यहाँ पे लिखा था मात्रा में अलग से, पृच्छेय, पृच्छेतम और पृच्छेद। इस तरह से ये धातु रूप हमारे सामने बन रहे हैं। अब देखिए पृच्छेयम, एयम था ना यहाँ पे मात्रा में, तो ए 6 में मिलके आ रहा है वहां से सभी जगह, और इस तरह से अपना प्रूफ बना रहा है पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेव और पृच्छेम। इस तरह से अपने रूप बना लिए हैं पृच्छेम। अब देखिए पृच्छेद, पृच्छेताम, पृच्छेयुः, पृच्छेद, पृच्छेतम, पृच्छेद, पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम। यहाँ पे एक स्थान और 2 स्थान विधिलिंग लकार में 2 जगह है हमारे पास आया है विसर्ग, तो विसर्ग की व्यवस्था विधिलिंग लकार में 2 जगह है, लंग लकार में 1 ही जगह थी, और जो लट लकार था वर्तमान काल यहाँ से ऐसे एल आकार में, यानी इसमें 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 तीनों द्विवचन, तीनों पुरुषों के उत्तम पुरुष का बहुवचन, इस प्रकार से यहाँ विसर्ग की व्यवस्था थी। अलग अलग विसर्ग वाले धातु रूपों को भी याद रखिए। बाकी ये पृच्छ धातु का बना, हम अन्य धातुओं के भी रूप इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे धातु है दृश्य, इस पृच्छ की जगह हम दूसरी धातु लेते हैं दृश्य। दृश्य के बारे में और पा धातु के बारे में पता है, पा धातु पिभ में बदलती है और दृश्य धातु पश्य में बदलती है, लेकिन जो रूप बदलने वाली धातुएं होती हैं वो लृट लकार को छोड़ के बदलती हैं। लृट लकार में वो अपने मूल धातु के साथ ही आती हैं। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य धातु बदल के आएगी पश्य में, इसे बदल के आएगी पश्य में। अब वही पश्य में जो य है अंतिम अक्षर वह आधा है, और यहाँ की जो एक एताम एयु वाली जो एक ही मात्रा थी वही य में मिलके जाएगी। किसमें? य में, तो वो य पूरा बन के आएगा, यानी ये मात्रा य के साथ ही चलेगी। तो अब देखिए कैसे बनता है ये। देखिए हमने जो पृच्छ धातु थी उसको हटा लिया, अब दृश्य धातु का पश्य है, उस पश्य को साथ में लेके चलेंगे, तो वही मात्रा के साथ हमारे दृश्य धातु के रूप में पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः।
देखिए पश्ये, पश्येतम और पश्येत, पश्येयम, पश्येय, पश्येम। इस प्रकार से हमने देखा उन्हीं मात्राओं के साथ हमने दृश्य धातु का जो पश्य रूप बन के आ रहा था उसको भी बना लिया। पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येहे, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येयो, पश्येमन। इस प्रकार से हमारा दृश्य धातु का रूप भी निष्पन्न हुआ। और देख लीजिए धातु है क्रुद्ध, क्रुद्धेत, क्रुद्धेताम, क्रुद्धेयुः, क्रुद्धेहे, क्रुद्धेतम, क्रुद्धेत, क्रुद्धेयम, क्रुद्धेव, क्रुद्धेम। पठ, भू, जी, नी, कितने ले लिए? नी से नय बनता है, हमने देखा। जी से जय बनता है, तो जयेत, जयताम, जयेयुः, जये, जयतम, जये, जयेयम, जयेव, जयेम। नयेत, नयेताम, नयेयुः, नये, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। इस प्रकार से कितने ही धातुओं के हम रूप यहाँ पे बना सकते हैं। पठ, गम, हस, हसेत, पिब से पा से पिब बन रहा है। पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेहे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। इस प्रकार अनेकों धातु रूप हम इसी तरह से बना लेंगे। जो ई था, यास की जगह ई हो रहा था और ई को एक गुण बना के चल रहे थे, वो धातु रूप सारे इसी तरह से बनेंगे। जिन धातुओं में यासुट का जो आगम हो रहा था या का, उन धातुओं को भी हम यहाँ पे एक बार अब देख लेते हैं। आप एक सुरक्षित कीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से। फिर चलेंगे यासुट वाली जो धातु है, 4-5 चुनिंदा धातुएं, उनकी तरफ, तो उनके रूप भी देखेंगे। अंतिम मात्राएं वहां पे भी यही रहेगी, त, ताम, यु, विसर्ग वाला रहेगा। वहां पे जो भी विकर्ण है अंतिम, उसके हिसाब से जो मात्रा है यहाँ के हिसाब से, यहाँ एक ही मात्रा के साथ विसर्ग, वहां यहाँ की मात्रा के साथ रहेगा। फिर ये तम और ये त, फिर यम, ये व और ये मन, उनके साथ भी चलेंगे, क्योंकि एक ही मात्रा जहाँ की भी वो मात्रा उसके साथ नहीं जाएगी, वहां पे या आएगा उनके साथ। ठीक है, अब चलते हैं उन यासुट प्रत्यय वाली जो धातु हैं उनके साथ भी, कि किस प्रकार के धातु रूप हमें वहां देखने को मिलते हैं, कैसी निर्माण प्रक्रिया उनके साथ रहेगी। जैसे दा धातु थी और दा धातु द्वित्व के साथ चलती है, यानी द का द्वित्व होता है तो दध के साथ वो हमारे सामने होगी। किस प्रकार से रूप बनेंगे इनके? मात्रा अंतिम वही रहेंगी। अब प्रारंभिक जो अक्षर है दध के साथ वो या जोड़ना है, जहां एक ही मात्रा हमने जोड़ी पहले, पूर्व में एक ही मात्रा के साथ आए, अब उस एक ही स्थान पे या के साथ हम यहाँ पे लौटते हैं, तो बनता है द, आधा हो गया। अब इसमें या जोड़ेंगे तो यहीं से प्रारंभ करेंगे इसमें, दद्यात। ठीक है दोस्तों, दद्यात, यहीं से या जोड़िए, दद्याताम। अंतिम मात्राएं वही हैं, तो ताम। फिर यहाँ आताम था, वहां पे भी एताम था, यहाँ याताम है, यात है, यानी अंतिम त, ताम, यू वही रहेंगे। दद्यु, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है विद्या की तरह हम बनाए जा रहे हैं इसको, विद्या वाला, यानी द और य मिश्रित रूप में है। यहाँ पे द हलंत में है, यह मिलके आ रहा है, तो दद्यात, दद्याताम, दद्युः। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हमें मिले। आइए मध्यम पुरुष में चले, दद्याहा। यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा के साथ विसर्ग जा रहा था, वहां ए नहीं है तो या के साथ आ रहा है, तो ये बड़ा आसान कार्य है, थोड़ा सा समझ के साथ करो तो मजा आएगा। फिर यहाँ पे वही तम प्रत्यय के साथ आएगा तो दद्यातम, और यहाँ पे दद्यात। फिर यहाँ पे दद्याम। देखिए द में यह बनाने की प्रक्रिया किस वर्ण में किस तरह से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उसका तरीका भी हमें आना चाहिए।
फिर यहाँ पे हलंत में है चूंकि ये दद्याम, और यहाँ पे दद्याव, या के साथ चल रहे हैं दद्याव, और यहाँ भी दद्याम। अब इन अंतर क्या है, यहाँ पे हलंत का है, यहाँ पे पूरा म यानी ए के साथ है दद्याम, दद्याव, दद्याम। इसका उच्चारण अलग तरह से दद्याम, और यहाँ दद्याम, तो उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पे देख लीजिए हलंत के साथ है, यहाँ अकार के साथ यानी पूरा बन के आ रहा है, तो दद्यात, और यहाँ दद्यात, दद्याम, दद्याम। इस तरह का थोड़ा सा उच्चारण का अंतर रखें। तो द धातु विधिलिंग लकार में हमारे पास बन रहे हैं तीनों ही पुरुषों में, तीनों वचनों में, दद्यात, दद्याताम, दद्युहु, दद्याहा, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। अब इसी तर्ज पे और बनने वाले जो धातु हैं, शक धातु, श्रेणु धातु, हन धातु, इस तरह की जो धातु, उनके रूप आप आसानी से यहीं पे बना सकते हैं। देखिए, लीजिए आप श्रु धातु लीजिए, श्रेणु, श्रु से बनता है श्रेणु, क्योंकि श्री है वो र की जो मात्रा है वो री में बदलती है, फिर जो उसमें विकर्ण आता है नु, वो बन करके श्रेणु बनता है, और वही ऋकार के बाद के कारण, व्यवधान के कारण नु में बदलता है, जो श्रेणु बनता है। ऐसे ही श्रेणुयात, श्रेणुयाताम, श्रेणुयुहु, श्रेणुयाः, श्रेणुयातम, श्रेणुयात, श्रेणुयाम, श्रेणुयाव, श्रेणुयाम। शक धातु इसी तरह की, उसमें भी स्नो विकर्ण है, तो कैसे बनेगा, शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुहु, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। परंपरा यही है, तरीका यही है, समझ हमारी हो तो काम हमारा हो जाएगा आसान। परंपरागत तरीके से हम सीख सकते हैं, थोड़ी सी सरलता के साथ इसको सीख सकते हैं, ई लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं हम। क्योंकि फोन जो है इसको ज्यादा महत्व देते हैं, इसका उपयोग आप किस दिशा में करते हो, यही देखने वाली बात है कि आप इसका अगर शिक्षण व्यवस्था को, अपने अध्ययन जो परंपरा है उसको आप जारी रखना चाहते हो, तो इसका सदुपयोग कीजिए, समय का भी और आपको मिला हुआ अवसर जो है उसका भी। अवसर बार बार आते नहीं हैं, अवसर भुलाए नहीं जाते हैं, क्योंकि असफलताएं हमें दुनिया को बता देती हैं। असफलता के कारण हम दुनिया को जानते हैं, दुनिया को हमें बता देती है, और सफलता के कारण दुनिया हमें जानती है। इस तरह की अगर सफलता चाहिए तो आप समझ के काम करिए, और असफल होंगे तो आप उन चीजों को जान पाओगे जो कहीं कमी रह गई है, उन चीजों की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अब बात कर रहे थे हम शक, क्री, हन, इस तरह की जो इसी तरह में धातु रूप बनाएंगे, उनके साथ लेके चलते हैं इनको कि किस तरह से धातु रूप बनेंगे। अंतिम मात्राएं छोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं कोई अंतर नहीं आएगा अंतिम मात्राओं के तौर पे। धातु जैसे ली हमने श्रु धातु, श्रु धातु ली, ये श्रु धातु जो है मैंने कहा स्नो विकर्ण के साथ चलती है। अब स्नो में स लसकवत द्वितीय सूत्र से गया तो नो बचा यहाँ पे, और जो र वही री में बदल के आ जा रहा है, ऊ की संज्ञा हो गई, लोप हो गया तो श्री, और यहाँ से नु। अब यही नु री के व्यवधान के कारण नो में बदल जाता है, बनता है श्रेणु। अब इस श्रेणु के साथ चलेंगे, श्रेणु हमारी धातु रूप को पूरा करेगा, तो बन रहा है हमारे साथ पहला ही श्रेणु, और यहाँ से याद था। इन धातुओं में या सुख का या जुड़ रहा है, तब हमारी मात्रा थी पूर्ववर्ती, सभी के साथ चलेगी। श्रेणुयात, श्रेणुयाताम, और श्रेणुयुहु, श्रेणुयुहु, श्रेणुयाः, श्रेणुयातम, श्रेणुयातम, श्रेणुयात,
फिर आएगा श्रेणुयाम, मात्राएं वही आ रही है, कहीं अंतर नहीं है। श्रेणुयाव, यहाँ पे मैं हलंत है, यहाँ पे अब आएगा तो पूरा होगा श्रेणुयाम। श्रेणुयाम, इस पर देखिए, श्रेणुयात, श्रेणुयाताम, श्रेणुयुः, श्रेणुयाः, श्रेणुयातम, श्रेणुयात, श्रेणुयाम, श्रेणुयाव, श्रेणुयाम। यहाँ हलंत में यहाँ पूरा है, यहाँ हलंत में यहाँ पूरा है। 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। इनकी समानता और भिन्नता को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि पुरुष वचन अक्सर पूछा जाता है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन का धातु रूप सही है, ठीक है ना। तो हम कहीं मिक्स ना कर दें, इसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही था। थोड़े से अंतर के साथ समझ भी रखनी है, और काम समझ के होगा वही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। हम रट के किसी काम से आगे नहीं बढ़ सकते। रटना कुछ देर के लिए होता है, समझना स्थायी होता है। तो ये धातु रूप बने। अब श्रु धातु की तरह ही शक धातु है, स्नो विकर्ण के साथ चलेगा, वो शक्नो बनेगा। आइए मिलते हैं। शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। ठीक है। हन धातु ले लीजिए इसी तर्ज पे, हन्यात, हन्याताम, हन्युः, हन्याः, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। कहीं कोई अंतर नहीं है। हन धातु है, उसमें यात, याताम, यायु, यो, युः जोड़ के चाहिए। यहाँ से यात, याताम, युः, यह, यातम, यात, याम, याव और याम, ये जोड़ दीजिए। किसके साथ? हन धातु के साथ, श्रेणु धातु के साथ, शक धातु के साथ, द धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ यात, याताम, युः, यह, यातम, यात, याम, याव, याम, ये जोड़ दीजिए। आपका काम हो जाएगा आसान, यानी कि आपके परस्मैपदी विधिलिंग लकार के धातु रूप संपन्न हो जाते हैं। क्री धातु है, वहां ले लिए क्री का कुर बनता है। क्री धातु को हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक अंतिम धातु के रूप में, फिर अगले लकार की तरफ उसकी करेंगे बात। सुरक्षित कीजिए आप इसको, फिर हटाते हैं मात्राओं को और हम क्री धातु की तरफ बढ़ते हैं। मात्राएं यही, कहीं कोई अंतर नहीं है, मात्राएं समान हैं, लेकिन थोड़ा सा उस धातु का समझने का कार्य है। यहाँ पे क्री धातु है, क्री धातु करने अर्थ में, यानी कार्य करना हो जो की बात है। धातु, क्री धातु से जो बन रहा है वो कर है ना, और यहाँ पे बन रहा है जो कुर। तो इस तरह के इस शब्द के साथ चलेंगे हम। यात, यात, याताम, युः, ये प्रत्यय आपको ध्यान में है ही। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ऊप और ये जो र, ये र आधा होने से यहाँ ऊपर बैठ जाएगा याद के ऊपर। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। देखिए अब प्रत्यय वही है, यात, याताम, युः, यात, याताम, युः। अब यहाँ पे जो अकेला यह है, यहाँ, यातम, यात, याम, याव, याम, इस तरह की मात्राएं हम लेके चलेंगे तो हमारा क्री धातु विधिलिंग लकार भी संपूर्ण होता है। देखिए इस कुर के साथ चलें, क्री से कुर बन रहा है। अब आइए कुर्याहा, कुर्यातम, ये कुर तक का तो हमारी धातु है। यातम, याताम, युः, ये हमारे प्रत्यय है, तो बन ही रहा है आसानी से कुर्यात। फिर है कुर्याम, आवाज सुनिए, स्वर्ण का अंतर सुनिए, सुनने का। कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम।
ये अंतर रहेगा यहाँ पे। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, इस तरह का अंतर रहेगा। और किस तरह की धातु है जो इनसे इतर हो, जो पूर्ववर्ती धातु रूप बताए उन पे, और इस याताम यानी यासुर प्रत्यय वाले हिसाब से जिस अंतर के साथ आ सकती थी, उस सभी प्रकार के अंतर को हम यहाँ पे करवाया है आपको नोट। इनको थोड़ा सा आप देखना, हलंत और बिना हलंत का, इनकी समानता भिन्नता और इनकी समानता भिन्नता हमें ध्यान में रखनी है। तब हमारा काम, यहाँ कुर्याताम है यहाँ कुर्यातम है, इसको भी देखना आप थोड़ा सा, कहीं हम मिला ना दें। कुर्या आग की मात्रा का ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर यहाँ पे भी नहीं है। आप इसको सुरक्षित कीजिए और हम बढ़ेंगे आगे। एक अंतिम लकार प्रश्नपदी धातुओं का बचता है जिसे लृट लकार कहते हैं, और उसमें कोई अंतर नहीं है लट और लृट के साथ। एक भेद या एक अंतर जो आएगा ई का, कि धातु का अंतिम अक्षर जैसे यहाँ पे ए था, वहां पे ई की मात्रा के साथ चलेंगे, और श, 3 प्रकार के श होते हैं उनको लेके चलेंगे। बात होगी उनकी भी, लेकिन अगली क्लास में। यहाँ आपने देखा विधिलिंग लकार और लंग लकार में मात्राओं का अंतर नहीं है। यहाँ था, वहां पे न था, यहाँ पे यू है, इतना ही अंतर है, बाकी मात्राएं समान हैं हर जगह। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है वो, लेकिन उस अंतर को पहचान लें तो धातु रूपों को हम पहचान जाएंगे और बनाने की प्रक्रिया हमें आसान लगने लगेगी, और हम खुद से भी उन धातु रूपों को बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा में मिलते हैं अगला लकार दृढ़ लकार लेकर अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।